Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I am discussing about HTML unordered list. In previous video I am talking about list and types of list. But in today's video I am talking about unordered list and how to create a unordered list and how to create a unordered list with different ways. तो यहाँ पे हमने इसको समझने के लिए एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल ली है जिसके अंदर हमने यहाँ पे टाइटल चेंज कर दिया एचटीएमएल अनऑर्डर्ड लिस्ट और बॉडी के अंदर जो हम कंटेंट समझने वाले हैं उसमें हमने सबसे पहले एक हेडिंग ली है H2 टैग की हेल्प से और यहाँ पे हमने लिखा है इन अनऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट और ये इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जब भी हम बनाते विद द हेल्प ऑफ यूएल टैग तो यूएल टैग के अंदर हमने लिया है एल आई का मीनिंग होता है लिस्ट आइटम्स। तो लिस्ट आइटम्स हमने यहाँ पे 3 लिए कॉफ़ी टी एंड मिल्क। ये मैंने जब मैं आपको लिस्ट समझाया था तभी मैंने आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के दिखाई दी। ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। अब जब भी आपकी लिस्ट की बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की तो यहाँ पे आप 3 टाइप से अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो, डिस्क टाइप, स्क्वायर टाइप एंड सर्कल टाइप। तो अभी हम जो यहाँ पे लिस्ट समझने वाले हैं वो है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट विद डिस्क। डिस्क का मीनिंग क्या होता है या किस तरीके का दिखेगा, मतलब डिस्क बुलेट टाइप का लिस्ट आपको दिखेगा। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्टाइलिंग लगा देंगे लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क और जब आप रिफ्रेश करोगे ब्राउज़र पे तो जो आपकी लिस्ट बन के आएगी उसमें जो बुलेट दिखेगा वो आपको डिस्क टाइप का दिखेगा। ये था आपका फर्स्ट वे अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने का। ये दिस इज़ अ अनऑर्डर्ड लिस्ट विद डिस्क बुलेट्स। सेकंड वे आपका कि अगर आपको स्क्वायर या सर्कल वे में चाहिए, जैसे कि आपका सेकंड वे अगर हम यहाँ पे लें इन अनऑर्डर्ड लिस्ट विद सर्कल बुलेट्स कि जो आपकी लिस्ट बन के आएगी वो सर्कल बुलेट्स में बन के आए, तो आप यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप कर दो सर्कल एंड गो टू ब्राउज़र एंड रिफ्रेश यूर ब्राउज़र। तो जो लिस्ट आपकी बन के आई ये है आपकी सर्कल बुलेट्स पॉइंट में। थर्ड वे है आपका अगर आपके स्क्वायर टाइप में बुलेट्स चाहिए लिस्ट के, लिस्ट आपको इस लिस्ट जो आप बना रहे हो उसमें अगर आपको स्क्वायर टाइप का बुलेट्स चाहिए बुलेट्स पॉइंट तो आपको स्क्वायर शेप में दिखेंगे, तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप कर दो स्क्वायर। दिस इज़ अ थर्ड वे टू क्रिएट अ अनऑर्डर्ड लिस्ट विद स्क्वायर बुलेट्स। तो यहाँ पे मैंने अभी 3 वेज आपको बता दिए कि अनऑर्डर्ड लिस्ट विद डिस्क बुलेट्स, अनऑर्डर्ड लिस्ट विद सर्कल बुलेट्स एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट विद स्क्वायर बुलेट्स। एंड विदाउट बुलेट्स भी आप बना सकते हो। विदाउट बुलेट्स के आप कैसे बना सकते हो, तो इसमें लिस्ट स्टाइल टाइप कर सकते हैं नन। तो जब आप लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दोगे गो टू ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र तो आपकी लिस्ट बन के आएगी विदाउट बुलेट्स। तो दिस इज़ द फोर्थ वे टू क्रिएट अ अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड एट द लास्ट आप एक नेविगेशन मेन्यू अगर बनाना चाहते हो जिसमें आपका जो लिस्ट है वो आपका हॉरिजॉन्टली दिखे और उसमें आप अगर कलर अप्लाई करना चाहो तो विद द हेल्प ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट दैट इज कोड CSS। तो CSS की हेल्प से आप यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करोगे और लिस्ट को स्टाइलिंग देने के लिए आप यहाँ पे CSS यूज़ करोगे। तो इसको कहा जाता है। इससे पहले हम समझ लेते हैं पहले नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। लिस्ट इनसाइड लिस्ट दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी है अ नेस्टेड लिस्ट और उसको समझाने के लिए मैंने एक पैराग्राफ के अंदर स्पेसिफाई किया है कि लिस्ट कैन बी नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट आपकी नेस्टेड लिस्ट भी हो सकती है। और नेस्टेड लिस्ट होता क्या है तो मैंने इसको ब्रैकेट में समझा दिया लिस्ट इनसाइड लिस्ट दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। अब इसको क्रिएट करने के लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट ही लेने वाले, तो यूएल टैग के अंदर मैंने लिस्ट आइटम फर्स्ट लिया है कॉफ़ी और कॉफ़ी के अंदर मैंने सेकंड आइटम लिया है, सेकंड लिस्ट आइटम मैंने लिया है यहाँ पे टी और टी के अंदर हम नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे। तो जो आपने टी लिखा है ना लिस्ट आइटम, इसका क्लोजिंग से पहले हम वापस एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, इसकी क्लोजिंग से पहले। तो यहाँ पे एंटर कर दो, एंटर करके वापस से यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में 2 आइटम्स ले लेंगे। यहाँ पे हम एक ले लेंगे आपकी हॉट टी भी होती है और एक यहाँ पे हम ले लेंगे ब्लैक टी और यहाँ पे एक ले लेंगे कुछ अदर टी ले लेंगे, ठीक है, ब्लैक टी या वाइट टी इस तरीके से करके। या आप कॉफ़ी में भी नेम्स डाल सकते थे, कैपेचिनो हो गया और यहाँ पे आपकी विदाउट मिल्क कॉफ़ी जिसको फिर ब्लैक कॉफ़ी हो गई। इस तरीके से आप कॉफ़ी में भी लिस्ट इनसाइड लिस्ट बना सकते थे। और थर्ड आपका आइटम था मिल्क। तो आपने यहाँ पे लिस्ट इनसाइड लिस्ट वाला जो कंसेप्ट यहाँ पे सीखा है वो आपने टी के लिए लिया है। तो यहाँ पे जो टी है टी के अंदर आपने इनसाइड लिस्ट बना दी है ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। So this is the fourth way to create a unordered list. And at the last we discussed about how to create a navigation bar या navigation menu horizontally with the help of HTML and CSS combination. तो अब हम वापस से रिफ्रेश गो टू योर VS Code editor and
इसमें हम रिमूव्ड कर देंगे जो भी अभी तक हमने डेटा सीखा है नेस्टेड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के बेस, जिसमें हमने डिस्क बुलेट्स एंड स्क्वायर बुलेट्स, सर्कल बुलेट्स एंड नो बुलेट्स पॉइंट, और लास्टली हमने सीखा था नेस्टेड लिस्ट। ये आपने 5 टाइप्स चीज़ें कर ली हैं। देन एट द लास्ट में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं नेविगेशन मेन्यू बार, जिसके अंदर हम कुछ लिस्ट आइटम लेंगे जैसे कि होम, न्यूज़, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। और अगर आप कोई भी साइट बनाए हो लाइक शॉपिंग साइट, तो आप वहाँ पे ले सकते हो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। वहाँ पे अबाउट अस का रिक्वायरमेंट इतना नहीं होगा। अगर आप कोई शॉपिंग साइट बनाए वहाँ पे आप ऐड टू कार्ट लगा सकते हो, और वहाँ पे आप लॉगिन साइन अप का एक बटन बनाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रही थी। तो यहाँ पे हमने लिखा है हेडिंग में नेविगेशन मेन्यू, और नेविगेशन मेन्यू में हम करने के हवाले इसको मैंने समझाने के लिए पैराग्राफ में स्पेसिफाई किया है कि इन दिस वी यूज़ CSS टू स्टाइल द लिस्ट आइटम्स। ठीक है, टू स्टाइल द लिस्ट आइटम्स। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वी यूज़ CSS टू स्टाइल द लिस्ट हॉरिजॉन्टली। हम लिस्ट बनाएंगे हॉरिजॉन्टली, आप जानते हो ना कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे होता है, तो बाकी आपको आउटपुट देख करके भी समझ में आ जाएगा। एंड टू क्रिएट अ नेविगेशन मेन्यू, हम इसमें यही सब करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट अभी के लिए हम यहाँ से हटा देंगे, और अभी हम यहाँ पे खुद की अपनी एक लिस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम वापस से UL टैग का ही यूज़ करने वाले हैं, बट हम इसकी स्टाइलिंग CSS से कर देंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर लिस्ट आइटम्स जो भी हमें लेने हैं वो ले लेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ID सेलेक्टर को। ठीक है, तो ID सेलेक्टर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है सभी लिस्ट आइटम्स के अंदर एंकर टैग का यूज़ किया जाएगा। href में हम यहाँ पे ID सेलेक्टर यूज़ करें #home, हैश से ID की पहचान होती है, और यहाँ पे हमने होम अपना एंकर टैग के अंदर लिख दिया है। देन इसके बाद सेकंड लिस्ट आइटम आप यहाँ पे ले लो न्यूज़, और href में लिंक दे दो #न्यूज़। और थर्ड यहाँ पे लिस्ट आइटम ले लेते हैं अबाउट अस, एंड फोर्थ ले लेंगे कॉन्टैक्ट अस। तो हम यहाँ पे अभी के लिए 4 लिस्ट आइटम मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। इसमें हम होवर इफेक्ट भी लगाने वाले हैं, लिस्ट आइटम को डिज़ाइन भी करेंगे, और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो भी हम यहाँ पे ब्लैक या जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिस्ट आइटम बना लेते हैं। ये आपका थर्ड लिस्ट आइटम हो गया कॉन्टैक्ट, एंड फोर्थ वन इज़ अबाउट अस। अभी तक ये बहुत ही मोस्ट अंडरस्टैंडेबल टॉपिक था जो अभी तक मैंने डिस्कस किया था, बट ये आपका जो हेल्प करेगा लास्ट टॉपिक जो है नेविगेशन मेन्यू बनाने वाला, ये आपका हेल्प करेगा। स्टैटिक वेबसाइट पेजेस जब आप बनाते हो तो वहाँ पे आप बनाते हो नेविगेशन बार या हम नेविगेशन मेन्यू जिसको कहा जाता है, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे CSS स्टाइलिंग देने के लिए हेड टैग, हेड सेक्शन के अंदर हमने स्टाइल टैग का यूज़ किया। यहाँ पे हम देने वाले हैं हम इन सबको स्टाइलिंग। तो सबसे पहले हम UL टैग का स्टाइलिंग करने वाले हैं। UL टैग में हम क्या क्या चीज़ें लेने वाले हैं थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है लिस्ट स्टाइल टाइप नन, कि हम लिस्ट को कोई भी स्टाइलिंग नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बुलेट्स पॉइंट नहीं दिखेगा। मार्जिन मैंने यहाँ पे 0 लिया है, पैडिंग भी यहाँ पे हम 0 ले लेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। तो दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ CSS। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका दे देंगे हेक्साडेसिमल में हमने यहाँ पे बैकग्राउंड दिया है 6x3, तो ये कुछ ब्लैक कलर दिखेगा। ठीक है, और अब हम आ गए लिस्ट आइटम्स पे। लिस्ट आइटम्स में हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, फ्लोट लेफ्ट, कि जितने भी लिस्ट आइटम्स है वो आपकी लेफ्ट की साइड फ्लोट होंगे। ठीक है, और लिस्ट आइटम में अब हम एंकर टैग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट बना देंगे हम सभी को जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं, और यहाँ पे कलर इसका दे देंगे हम हेक्साडेसिमल में वाइट कलर। तो जो आपके लिस्ट आइटम है वो वाइट कलर दिखेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक समथिंग दिया है, और टेक्स्ट लाइन मैंने इनको कर दिया सेंटर, तो ये आपके सेंटर में दिखेंगे। पैडिंग यहाँ पे हम ले लेंगे 16 पिक्सल, और यहाँ पे हम होवर इफेक्ट भी लगा देंगे। लिस्ट आइटम पे होवर करने पे क्या होगा तो वो भी लगा देंगे, बट इससे पहले यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन में नन कर देंगे कि टेक्स्ट को हम डेकोरेट नहीं करने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिस्ट हावर लगा देंगे। तो लिस्ट हावर लगाने के लिए लिस्ट के एंकर टैग पे होवर इफेक्ट डालेंगे हम, और यहाँ पे होवर इफेक्ट पे कौन सा कलर आना चाहिए तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर लगा देंगे। यहाँ पे हेक्साडेसिमल में मैंने 6x1 लिया है। ठीक है, आपको यो कलर लगा के देख लेना होवर में, तो आपको शायद दिख जाएगा। अब फॉर्मेट कर लिया मैंने डॉक्यूमेंट, ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको आपको, ताकि ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। वापस जाएंगे गो टू ब्राउज़र, एंड आप देखेंगे आपका आउटपुट कुछ किस तरीके से आएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा।
So this is the navigation menu. We use CSS to style the list horizontally and to create a navigation menu. So guys, thank you so much. Like, share and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshu, and thank you for watching. And if you have any doubts, any question regarding this, you can text me in the comment section, and I am available for you in the comment section. Have a great day. I know one